मां सुनीति अपने बच्चे ध्रुव को भजन करने भेज रही है। चल पड़े ध्रुव जी। 4 साल की उम्र, 5 वर्ष की उम्र, ध्रुव जी महाराज घर से निकल पड़े। जा रहे हैं, एक घनघोर जंगल में गए। पिताजी पहुंच गए। बेटा मत जाओ, तपस्या करने आओ, मैं तुम्हें राज्य देता हूं एक गांव का। ध्रुव जी बोले अभी भगवान की भक्ति की नहीं, केवल मन बनाया। और पिताजी पीछे पीछे दौड़े आए। जो पिता मुझे अभी गोद में नहीं बिठा रहा था, वो भजन करने का मैंने मन क्या बना लिया, पिता अपनी संपत्ति देने को तैयार है। अरे भजन का यही फल है, भजन करने का केवल मन बना लो तो आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिसे आप दुर्लभ समझते थे। क्योंकि भक्त के लिए कोई भी उपलब्धि दुर्लभ नहीं है। ध्रुव जी मान सम्मान में याद रखना, जो भक्ति करता है ना उसके पीछे सिद्धियां लग जाती हैं, संपत्तियां उसके पीछे लग जाती हैं। यदि संपत्तियों में उलझ गए तो फिर परमात्मा छूट जाएगा, और इसे छोड़ा तो वो मिलेगा, क्योंकि एक को पकड़ने के लिए दूसरा तो छोड़ना पड़ेगा। देखिए हमने इसे पकड़ रखा है और अब इसे पकड़ना चाहते हैं तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले इसे छोड़ना पड़ेगा, तब फिर हम इसे पकड़ पाएंगे। हाँ, आप भगवान को पकड़ना चाहते हैं तो पहले संसार को छोड़ना पड़ेगा। जब तक संसार को छोड़ेंगे नहीं, विषयों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक परमात्मा को कैसे पकड़ पाएंगे? यदि उसे पकड़ना चाहते हैं तो इसे छोड़ना पड़ेगा। माया मोह के जंजाल को, माया मोह के बंधन को त्यागना पड़ेगा मेरी माँ, तब वो परमात्मा पकड़ में आएगा। दादाजी, भैया जी, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं? ध्रुव जी छोटे हैं और देखो 5 साल की उम्र में भजन करने चले गए, और यहां बुढ़ापा आ गए, अभी तक मन भी नहीं बना कि भजन करने जाएं। कितनी बड़ी विडंबना है ना भैया जी? क्या प्लान चल रहा? भजन करने जाना है? हम तो कहते हैं भजन कर लो, और नहीं आपके यहाँ आसपास नदी तालाब है कि नहीं है? कहाँ? पास में ही है तो भजन कर लो। पानी है कि नहीं तालाब में? अभी नदी में है? नदी है आसपास? पानी है उसमें? हाँ, तो भैया भजन करो तो बाजन में रहो, और नहीं तो पानी बाजू में भरा है। ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। राम का नाम ले लो जवानी में, और नहीं तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। उठाइए दोनों हाथ, और नहीं तो नदी में पानी है। हरि बोल। जय हो। राधे। कालायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में। कालायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में।
एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। जब आए थे तो क्या लेकर आए थे, और जब मरोगे ना तो लोग बांध कर ले जाएंगे आप लोगों को। जब तक जिंदा थे आपको कोई बांधा नहीं, और मर गए तो बांध कर ले जाते हैं। एक बार हमने पूछा कि भैया मुर्दे को बांध कर क्यों ले जाते हो? बोले रास्ते से उठकर आ गया तो इसलिए बांध के ले चलो, जब तक पूरा जल नहीं जाए तब तक। अच्छा, मुर्दे के ऊपर ना चिता पर रखते हैं और मोटी मोटी लकड़ियां रख देते हैं ऊपर। हमने कहा भाई ये मोटी मोटी लकड़ियां क्यों रखते हैं? किसी ने हमसे पूछा महाराज जी मुर्दे के ऊपर मोटी मोटी लकड़ियां क्यों रखते हैं? हमने कहा थोड़ा बहुत जिंदा हो ना तो लकड़ी के वजन से मर जाए, इसलिए रखते हैं। काला यो दुनिया में मिल जाएगो माटी में, काला यो दुनिया में मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाएगो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हरी राधे। क्या हो क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। अच्छा एक बात बताओ, मेरा मेरा करने वालों, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। एक बूढ़े व्यक्ति हमें अपने घर ले गए, रहे होंगे 75 साल के, 75 साल के एक वृद्ध व्यक्ति हमें अपने घर ले गए और हमसे जाकर कहते हैं महाराज जी ये घर मेरा है और ये 4 प्लॉट पड़े हैं ये भी मेरे हैं, और ये जो सामने दुकानें दिख रही हैं ना ये भी मेरी है। मैंने कहा और क्या है आपका? बोले मेरे 2 बेटे हैं, 4 नाती हैं। हमने कहा और क्या है आपका? बोले बस हो गया। हमने कहा जो आपका है उसे तो आपने कहा ही नहीं। देखिए बुढ़ापे में लोग ना अपने प्लॉट गिनाते हैं, बुढ़ापे में लोग अपने घर गिनाते हैं, बुढ़ापे में लोग अपने नाती पंती गिनाते हैं, लेकिन बुढ़ापे में लोग ये नहीं बताते कि हमने भजन कितना किया है, ये संपत्ति कितनी है आपके पास, इससे काम बनने वाला है, ये तो यहीं धरी के धरी रह जाएगी। और याद रखना बाजना के भक्तों, आपका असली घर कहाँ है? यहां तो आप 20, 25, 100 साल के मेहमान हो, और जब यहां से तुम विदा होगे ना तो सीधा शमशान की ओर जाओगे, जहां बाप दादे परदादे सब चले गए, और आज भी वहीं आपको और हमको भी जाना है, जाना है जहां सब चले गए। तो रियल में हमारा असली घर ये नहीं, यहां 100 साल ज्यादा से ज्यादा रहेंगे, 80 साल रहेंगे, वहां तो तब से आज तक रहना ही रहना। इसलिए अपने असली घर को पहचानो, यहाँ हमारा घर नहीं है, यहाँ से जाना है, ये तो यात्रा है, इस यात्रा को पूरी करके अभी कहीं और भी जाना है। क्यों करता मेरा मेरा यह कुछ भी नहीं तेरा,
क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। क्यों क्यों ऐसा कहता हूं मैं कि भजन करना जरूरी है? क्योंकि बुढ़ापे में भजन कर नहीं पाओगे। जवानी सबसे उत्तम है भजन करने के लिए, है ना। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा, आता भी है कि नहीं। और बुढ़ापा आया तो आंख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे। पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे। बुढ़ापे में आंखें फ्यूज हो जाती हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। तो जब तक दिख रहा है तब तक देख लो भगवान को। अभी आपसे बैठा जा रहा है, 4 घंटे आप बैठी हो ना, लेकिन और बुढ़ापा आएगा तो फिर बैठा नहीं जाएगा, फिर कथा कैसे सुनोगी। अभी कथा सुनने की उम्र है, सुन लो। बुढ़ापे में फिर खटिया पकड़ लेता है व्यक्ति। आंख से देख न पाओगे, आंख से देख न पाओगे। पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे। पाँव से चल नहीं पाओगे। और कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। गर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। ओ गर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। तन बालापन खोयो, तन बालापन खोयो। सारा जीवन खोयो, सारा जीवन खोयो। यूं आना काने में, तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। भजन करो तो ठीक है, नहीं तो जनसंख्या बढ़ाने से क्या मतलब, ये भी तो बताओ। महंगाई बढ़ रही है, शेरों की जरूरत है, गीदड़ों की थोड़ी है। भजन करने वाले हो तो ठीक है। जननी जने तो भक्त जने। याद रखना मेरी माँ, 4-10 बच्चे, 20-25 बच्चे पैदा करने की भी जरूरत नहीं है। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर। समझ रही हो मेरी माँ। जननी जने तो भक्त जने, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर। या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। स्त्री जन्म दे तो भक्त को जन्म दे, या तो भगवान के भक्त को, या तो दानी को, या तो भारत माता के सेवक को।
नहीं तो बंध्या ही अच्छी है, बांझ ही अच्छी है। व्यर्थ में संतान को जन्म देना व्यर्थ है। संतान लायक है तो ठीक है, नहीं नालायक है तो व्यर्थ में आपने अपना प्रसव की पीड़ा का मात्र केवल दर्द ही सहा है, वही व्यर्थ हो गया आपका बच्चे को जन्म देना। श्री ध्रुव जी महाराज जाते हैं, नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उन्होंने जाप किया है। 6 महीने के भीतर भगवान ने आकर उनको दर्शन दिया है। बेर और कैथ का फल खा खा करके ध्रुव जी ने पहले माह में तपस्या की, 3 दिन में एक बार खाते हैं, 1 माह तक ये चला। दूसरे माह में 6 दिन में एक बार खाते हैं, और वो भी सूखे पत्ते। देखिए भजन करने वाले को ना भोजन पर कंट्रोल करना चाहिए, खान पान अच्छा होना चाहिए। जैसी रखो शुद्धि वैसी बने बुद्धि, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। खान पान अच्छा होना चाहिए। एक महात्मा जी थे, एक बार क्या हुआ, एक चोर किसी घर में चोरी करने गया, और चोरी करके जब वो लौटा तो उसे बढ़िया सी मिठाई का डिब्बा नजर आ गया। सोना चांदी चुराया, सोचा यार मिठाई रखिए, चलो बच्चों को देंगे। तो मिठाई लेकर के चोर मिठाई भी चुराया और चला। सवेरे के 4 बज रहे थे, तो एक महात्मा जी भजन करके लौट रहे थे। तो चोर को लगा क्यों ना थोड़ी सी मिठाई महात्मा जी को भी दी जाए। तो चोर ने डिब्बा खोला और 2-4 पीस महात्मा जी को दे दिए। महात्मा जी को लगा कि सवेरे सवेरे ये भगवान को प्रसाद चढ़ा के लौटा होगा, उन्हें क्या पता ये चोर है। उन्हें लगा कि ये प्रसाद चढ़ाकर लौटा होगा तो हमें प्रसाद दे रहा है। तो महात्मा जी ने वो 4 पीस मिठाई की खा ली। और जब महात्मा जी ने वो मिठाई खाई और रात्रि को जब महात्मा जी सोए तो सपने में पुलिस आई। महात्मा जी ने सपना देखा कि पुलिस पकड़कर महात्मा जी को ले जा रही है। महात्मा जी बोले राम राम राम, मैं तो भजन करने वाला, ये भला पुलिस क्यों आ गई मेरे सपने में। तब याद आया कि सवेरे सवेरे मैंने मिठाई खाई थी। उस व्यक्ति को खोजते हुए महात्मा जी पहुंचे। कहो भाई, तुमने सवेरे कहा किस देवता को प्रसाद चढ़ाया था। महाराज क्षमा करना, देवता का प्रसाद नहीं था, चोरी की मिठाई थी। महात्मा जी समझ गए कि चोरी की मिठाई खिलाई, इसलिए सपने में पुलिस आई। हमारी बुद्धि बिगड़ गई इसकी मिठाई खाने से। याद रखना भक्तों, जैसा अन्न खाओगे वैसा मन होगा। मन पर अन्न का बहुत प्रभाव पड़ता है। कहते हैं जो हम अन्न खाते हैं उस अन्न की जो शक्ति होती है, रस होता है, उस रस का ब्लड बनता है। शरीर में क्या बनता है? खून बनता है। उस अन्न की और बारीक जो सूक्ष्म शक्ति है उस शक्ति से तेज बनता है। और अन्न का जो बहुत सूक्ष्म तत्व है उस सूक्ष्म तत्व से मन बनता है। अन्न से ही मन बनता है। उस सूक्ष्म तत्व से अन्न का बहुत फिल्टर करने के बाद, खून बनने के बाद फिर जो जो शरीर को चाहिए, क्योंकि अन्न से ही चमड़ी बनती है, मांस बनता है, धातुएं बनती हैं, रक्त बनता है, और जो जो शरीर को आवश्यकता है वो सब कहां से मिलता है? उसे आहार से मिलता है ना, भोजन से। तो मन भी जब सब कुछ बन जाता है और जो अंतिम चीज बचती है उस अन्न की, उस अंतिम चीज से, अंतिम तत्व से मन बनता है। इसलिए अन्न शुद्ध होना चाहिए। बिना भोग लगाए यदि हमने अन्न ग्रहण कर लिया तो वो हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। इसलिए कहते हैं कि हर अन्न में दोष होता है और उसके दोष से बचना हो तो भोजन जब बनाओ तो सबसे पहले थाली सजाओ, दाल चावल सब्जी रोटी जो आपने बनाई है, चटनी अचार जो है आपके घर में सब रखो, तुलसी का पत्ता डालो और पहले भगवान को तुदीयमस्तु गोविंद तुभ्य में, भगवान को हे प्रभु आप ग्रहण करो। जब वो थाली भगवान के समक्ष पहुंच जाती है तो उसका सारा दोष खत्म हो जाता है। फिर वो भोजन क्या बन जाता है? वो प्रसाद बन जाता है, क्योंकि उसमें भगवान की कृपा और आपकी श्रद्धा मिल गई। तो क्या बन गया? आज वो प्रसाद बन गया। और फिर उस थाली को उठाइए, दाल को दाल में, चावल को चावल में, सब्जी को सब्जी में, सब में सबको मिला दीजिए, पूरा भोजन आपका प्रसाद बन गया। और उस अन्न को खाओगे तो गारंटी मेरी है कभी आपकी बुद्धि और मन भ्रष्ट नहीं हो सकता, बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि आपका अन्न शुद्ध हो गया, मन भी शुद्ध होगा। और जैसी राखो शुद्धि वैसी बने, बोलो मेरी मां, बुद्धि भ्रष्ट क्यों होती है?
क्योंकि शुद्धि का ख्याल नहीं होता। हमारे जितने पुरुष बैठे हैं इनमें से अधिकांश पुरुषों को यह भी नहीं पता, हमारी माताओं को यह भी नहीं पता कि शुद्धि कैसे रखनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान बहुत कम दे रहे हैं। आप लोग ये बताइए कि जब आप लोग लघु शंका जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो ये बताइए कि जाने के पश्चात हाथ मुंह कुल्ला करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? 100 में से 99 लोग नहीं करते, 1% करते हैं। और यहीं से है, जैसी राखो शुद्धि। आजकल के बच्चों की बुद्धि क्यों भ्रष्ट है? ये अपनी मां को आंख दिखा रहे। ए चुप रह बुढ़िया, तेरे से ज्यादा कल मेरे पास। आजकल के बच्चे अपनी मां को आंख दिखा रहे हैं, आजकल के बच्चे अपने बाप को आंख दिखा रहे हैं, आजकल के बच्चे माँ बाप की सही शिक्षा को गलत समझ रहे हैं और गलत मित्रों की शिक्षा को सही समझ ले रहे हैं। माँ कहती है दूध पी ले, दूध नहीं पीता और मित्रों के संग जाकर के शराब पी लेता है। बताइए इनकी बुद्धि खराब हो गई कि नहीं? और ये बुद्धि कैसे खराब हुई? क्योंकि शुद्धि का ख्याल नहीं रखा तो बुद्धि बिगड़ गई। खड़े होके बाथरूम कर लेना और करने के पश्चात बिना कुल्ला किए, बिना हाथ धोले, बिना, शास्त्र कहते हैं कि ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा। बिना कुल्ला किए, बिना हाथ धुले, बिना पांव धुले आप पवित्र नहीं हुए हैं। आप लघु शंका जाइए तो कुल्ला करिए, हाथ मुंह धुलिए, और दीर्घ शंका जाइए तो बिना नहाए बाहर मत आइए, ये शास्त्र कहते हैं। दीर्घ शंका जाइए तो बिना नहाए बाहर मत आइए, किसी को छूइए मत, क्योंकि बिना नहाए आप टॉयलेट गए हैं और बिना नहाए आप यदि बाहर आ गए हैं और सब जिसको आपने छू दिया वो सब अपवित्र हो गया। अरे भाई शुद्धि राखो तब बुद्धि ठीक होगी, नहीं तो कितना भी धन कमा लो शांति मिलने वाली आपको नहीं है। स्नान करिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ध्यान दीजिएगा। एक बार जाओ तो एक बार स्नान करो, 2 बार जाओ तो 2 बार स्नान करो, 3 बार जाओ तो 3 बार स्नान करो। बिना स्नान किए अंदर से बाहर मत आओ। ये शुद्धि शास्त्र समझाते हैं। यदि आपने इन शुद्धियों का ख्याल रखा तो बुद्धि ठीक रहेगी, नहीं तो बिगड़ जाएगी। बच्चों को बचपन में ही सिखाओ, ये संस्कार दो कि बेटा स्नान करना जरूरी है, स्नान जरूरी है। जब बाह्य भाग पवित्र होगा तब अंतःकरण पवित्र होगा। जब विचार पवित्र होंगे तब मन पवित्र होगा। जब बुद्धि पवित्र होगी तब कर्म पवित्र होंगे। जब बुद्धि पवित्र नहीं है तो अच्छे कर्म की उम्मीद हम आपसे क्या करें? बताइए। बुद्धि पवित्र होगी तब तो अच्छे कर्म होंगे, पवित्र कर्म होंगे। बुद्धि ही अपवित्र है तो कर्म कैसे पवित्र हो सकते हैं? इसलिए ध्यान रखिए, बहुत गंभीरता से समझिए। श्री ध्रुव जी महाराज ने बहुत ध्यान से खान पान में ध्यान रखा और बड़े प्रेम से भगवान का भजन कर रहे हैं। एक मैया थी वाजना की, थी क्या है, एक मैया थी वाजना की, एक मैया है वाजना में। वो सबसे एक ही बात कहती थी, सुनो हम लहसुन नहीं खाते। वो सारे घरों में जाती थी, हम तो लहसुन नहीं खाते, हम तो प्याज नहीं खाते, हम तो चाय भी नहीं पीते। सवेरे से 10-20 घर में रोज यही गाना गाती थी और पड़ोसन के घर में जा जा करके अपनी बहू की बुराई करती थी। तो हमने एक दिन कहा कि मेरी माँ, लहसुन छोड़ देना सरल है, प्याज छोड़ देना सरल है, अरे चाय छोड़ देना सरल है, लेकिन निंदा और चुगली छोड़ देना बड़ा कठिन है। पहले इनको छोड़ दो, जब ये छूट जाएंगी तो आप लहसुन प्याज बाद में छोड़ देना, अभी छोड़ने की जरूरत नहीं है। पहले अंदर की बुराइयां छूटनी चाहिए, क्रोध छूटना चाहिए, अभिमान छूटना चाहिए, निंदा चुगली छूटनी चाहिए। ये सारी बुराइयों का पहले परित्याग करो, फिर लहसुन प्याज अपन बाद में छोड़ दो। क्या अर्थ है? लहसुन प्याज छोड़ दिया। मैं ये नहीं कहता कि खाने लगो, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं लहसुन प्याज का, लेकिन कह रहा हूं कि लहसुन प्याज से भी ज्यादा खतरनाक यदि कोई चीज है
तो वो है निंदा, आलोचना, अभिमान। कहिए लहसुन ज्यादा बुरा है कि अभिमान ज्यादा बुरा? आप बताइए, मेरे पास तो अकल ही नहीं है। बोलिए, अभिमान। प्याज ज्यादा बुरी है कि लोभ ज्यादा बुरा है? चाय ज्यादा बुरी है कि निंदा करना बुरा है? इसका अर्थ ये नहीं है कि चाय पीना शुरू कर दो, इसका अर्थ ये नहीं है कि लहसुन प्याज खाना शुरू कर दो, ये तामसी भोजन है। छोड़ दिए हो तो अच्छी बात है, लेकिन छोड़ना है तो पहले अपने अंदर की इन बुराइयों को छोड़िए। जिस दिन इन बुराइयों का त्याग कर देंगे उस दिन बाहर की चीजें तो छूट ही जाएंगी, उनको छोड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इनको छोड़ना जरूरी है। मेरी माँ, समझ रही हो ना? हाँ, हमारी माताएं पहले शुक्रवार का व्रत रखती थी, जानती हो आप? आपने भी रखा होगा अपनी शादी के लिए, अच्छा दुल्हा मिल जाए। मिला कि नहीं मिला? शुक्रवार का व्रत हमारी माताएं करती थी। उसमें क्या नहीं खाते? क्या नहीं खाते? खटाई। चलिए बताइए, खटाई किसे कहते हैं? नींबू को, टमाटर को, छाछ को, दही को, इमली को, आम को, ये सब क्या है? खटाई। वाह, सब खटाई है। चलिए सबसे बड़ी खटाई का नाम बताइए। हाँ? हाँ? केरी, उससे तो खट्टी इमली होती है। बताइए, इमली से खट्टा क्या है? हाँ? इमली से खट्टा कुछ नहीं। इमली सबसे खट्टी है। इमली से खट्टा यदि कुछ है तो वो तुलसीदास जी से पूछना पड़ेगा। चलिए पूछते हैं। तुलसीदास जी आप बताइए, इमली से खट्टा क्या है? तुलसीदास जी बोल रहे हैं,